आज का समय ऐसा आ गया कि पेरिस का फैशन दूसरे दिन बॉम्बे, और बॉम्बे का फैशन टीकमगढ़, और टीकमगढ़ का फैशन छोटे छोटे गांवों में। आज का फैशन है क्या चीज? अस्त व्यस्त कपड़े, अस्त व्यस्त चाल, जहां मात्र दिखाना, प्रदर्शन, दूसरों को देखना, दूसरों की हमारे ऊपर नजर पड़े, इस प्रकार के भाव आना, इससे बोला जाता है फैशन। और जब इस प्रकार का फैशन होगा कि दूसरे की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, दूसरा आपको किस दृष्टि से देख रहा है, इस ओर आपकी नजर है ही नहीं। बॉम्बे की एक बच्ची संग में आया करती थी, बहुत सात्विक विचारधारा की और सात्विक रहन सहन वाली। 2011-12 के आसपास की बात है। वह बच्ची बोलती है कि महाराज, हम कॉलेज जाते हैं, सलवार सूट पहनकर जाते हैं, तो वहां पर बस एक ही व्यंग किया जाता है, देखो बहन जी आ गई। अब सोचो कि सात्विक कपड़े पहने, तो जो व्यक्ति सात्विक कपड़े पहने हैं उस व्यक्ति को हर व्यक्ति बहन जी की दृष्टि से देखा जाएगा, देखेगा। और जो व्यक्ति सात्विक कपड़े नहीं पहने हुए है उस व्यक्ति, उस महिला को, उस बच्ची को हर व्यक्ति हीरोइन की दृष्टि से देखेगा। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने आप को हीरोइन की दृष्टि से दिखाना चाहती हैं या आप अपने आप को बहन जी की दृष्टि से दिखाना चाहती हैं। आज के कपड़े, वेशभूषा, कैसी वेशभूषा। 2006 की बात है, अमरकंटक की बात है। देखो उस वेशभूषा का कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, यह दिखाना चाह रहे हैं। एक बच्ची उसके परिवार, अपने परिवार के साथ महाराजों के दर्शन करने के लिए आई। वेशभूषा कुछ ठीक नहीं थी। महाराज जी ने वेशभूषा के ऊपर ही थोड़ा सा समझाना हो गया। उस बच्ची को गुस्सा आई और महाराज जी के सामने ही खड़े होते बोलती है, अपने परिवार के सामने महाराज जी से बोलती है कि महाराज जी देखो, सब कुछ ढका है, कुछ दिख तो नहीं रहा। अब सोच लो कि इतनी उद्दंडता उस बच्चे के लिए आ गई और माता पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं। बच्चे को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? तो बच्चों को बिगाड़ने में उन माता पिता का ही हाथ होता है। आज के फैशन के हिसाब से उन बच्चों को वैसे कपड़े दिलाए जा रहे हैं। अब देख लो कि आज का समय कैसा आ गया। भाई की बहन के ऊपर दृष्टि खराब हो रही है, पिता की पुत्री के ऊपर दृष्टि खराब हो रही है। कैसी स्थिति आज के समय में बन गई। घटनाएं पढ़ने में आती हैं, कैसे कैसे गलत संबंध स्थापित हो गए, देखने में, पेपर में पढ़ने में आ जाता है। उसका क्या कारण रहा? इसका कारण एक ही रहा कि दृष्टि खराब हो गई, दृष्टि की पवित्रता समाप्त हो गई। और दृष्टि की पवित्रता समाप्त होने में मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आज बहुत कुछ फैशन का बोलबाला मुख्य कारण है। पहले के समय में चुन्नी डाल के बच्चियां आती थी, उसके लिए क्या कहा जाता था? उसके लिए कहा जाता था लज्जा वस्त्र। आज वह लज्जा वस्त्र तो देखने में आता ही नहीं। यदि भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं अथवा महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं तो बहुत कुछ उस चुन्नी का प्रयोग हो जाता है, परंतु बाहर निकले कि वह चुन्नी फिर गली पर आ जाती है। आज बहुत कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि हम दमोह में थे, गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो सोचा कि छोटी सी गली में से निकल जाएं। और गली में से निकले तो एक बच्ची मुख फेर कर खड़ी हो गई। जैन समाज की वह बच्ची थी। देखा तो हमारी नजर झुक गई कि आज के समय में शॉर्ट्स, हाफ पैंट, बच्चों के लिए फुल पैंट और बच्चियों के लिए हाफ पैंट। अब सोचो कि जवान जवान बच्ची यदि हाफ पैंट पहनेगी तो कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा? नहीं। ऐसी की स्थिति क्यों बन गई
क्या माता पिता को देखने में नहीं आ रहा? माता पिता को देखने में आ रहा है, परंतु आधुनिकता की दौड़ है। आधुनिकता किसे बोलते हैं? आधुनिक विचार हो तो फिर भी बात चले, परंतु आधुनिक कपड़े जो मन को खराब करें, विचारों को खराब करें, उनको यदि आधुनिकता बोलते हैं तो ऐसी आधुनिकता अच्छी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ही बहुत अच्छी है। भारतीय संस्कृति की बात चल रही। भारतीय संस्कृति श्रवण संस्कृति, इसमें एक व्रत आता है सुधार संतोष व्रत। सुधार संतोष व्रत अब आप एक तक सीमित हो गए। अब आप दूसरों को कैसी दृष्टि से देखें? तो दूसरों को पिता पुत्र भाई की दृष्टि से देखें, पुरुष वर्ग बहन मां पुत्री की दृष्टि से देखें। यह होता है असीधारा व्रत। इसे कहा जाता है सुधार संतोष व्रत। क्या आज के समय में इस व्रत का पालन नहीं हो सकता है? तो आज के समय में भी इस व्रत का पालन हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। और कब हो सकता है? जब हमारी दृष्टि में पवित्रता होगी। उत्तम कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, परंतु जिस व्यक्ति की योग्यता नहीं है उत्तम उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने की, तो उसके लिए कहा गया कि तुम अनंत भोग सामग्री है उससे बच जाओ, एक तक सीमित हो जाओ। जहां इस प्रकार की भावना आती है तो कैसे पुत्रों को जन्म देती है वह मां। बहुत पहले एक कथा पढ़नी कि एक राजा, उसका पुत्र युद्ध में लड़ते लड़ते समाप्त हो गया। उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद भी उसने 10-20 व्यक्तियों की गर्दन काट के वह व्यक्ति, वह राजकुमार समाप्त होता है। अब दूसरे राज्य के, दूसरे देश के राजा ने जब यह सुना, वह बोलता है कि वहां पर ऐसी वीर माएँ होती हैं कि जिनके माध्यम से ऐसे वीर पुत्र होते हैं, क्यों ना हम उस राज्य की महिला से, इस बच्ची से शादी कर लें तो हमें भी ऐसे वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उस राजा ने दूसरे राजा के पास, जिसके पुत्र समाप्त हुआ था, उसके पास खबर पहुंचा दी कि आपके यहाँ ऐसी वीर कन्याएं हों तो उन कन्याओं के साथ मैं शादी करना चाहता हूं। उस राजा का क्या जवाब था? उस राजा का यह जवाब था कि वीर कन्याएं नहीं होती हैं, शीलवती कन्याएं होती हैं, शीलवती महिलाएं होती हैं, उनके माध्यम से ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जाता है। और उसने उदाहरण दिया कि मेरा बच्चा छोटा था और मैं अपनी पत्नी से कुछ कौतूहल के वशीभूत होकर इस राग की बातें करने लगा, और जैसी राग की बातें करनी शुरू की तो पत्नी बोलती है कि देखो तो बेटा है, पर पुरुष है, उसके सामने ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और उसी समय कुछ ऐसी घटना घटी कि उस छोटे से 2-4 महीने का पुत्र था, उस पुत्र ने अपना चेहरा ढक लिया। अब उसने चेहरा ढका नहीं कि उस महिला को इतनी आत्मग्लानि हुई, इतनी आत्मग्लानि हुई कि तुमने पर पुरुष के साथ ऐसी काम चेष्टा की है और उसके कारण उस पुत्र ने अपना चेहरा ढक लिया है। उसको भी यह शोभा अच्छी नहीं लग रही है, और उस महिला ने आत्महत्या कर ली। और उसका वह पुत्र ही ऐसा वीर पुत्र हुआ कि जिसकी गर्दन भी कट गई, और गर्दन कटने के बाद 10-20 को वह मारकर नीचे गिरा। तो अब सोच लीजिए कि ऐसे पुत्र होते हैं तो क्यों होते हैं? जब महिलाएं शीलवती हुआ करती हैं, जो ब्रह्मचर्य, जो सुधार संतोष व्रत को धारण करने वाली हुआ करती हैं, उनके ही ऐसे वीर पुत्र हुआ करते हैं। एक बात और पढ़ने में आई कि छत्रसाल राजा थे, बहुत सूरवीर, सुंदर, यौवन को प्राप्त थे, और एक महिला का आना हुआ, और वह महिला बोलती है राजन से कि राजन, मैं
आपके जैसे पुत्र को चाहती हूं। वह व्यक्ति बोलता है, राजा बोलता है कि मेरे पे जैसा पुत्र चाहती हो तो तुम किसी से शादी कर लो, ऐसा पुत्र हो सकता है। तो वह महिला बोलती है कि मैं ऐसा पुत्र आपके माध्यम से चाहती हूं। आप मेरे साथ ऐसा कुछ कीजिए कि आप जैसा पुत्र, सूरवीर पुत्र हो जाए। उस समय राजा छत्रसाल की कैसी दृष्टि, राजा छत्रसाल तुरंत उस महिला के चरणों में झुक गया, उसको मां कह के संबोधित करता है, बोलता है कि ऐसा पुत्र जब होगा ऐसे पुत्र मैं अभी स्वीकार करता हूं। आप मेरी मां हैं, तुम मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ऐसी भावना कहां पर? ऐसी भावना भारतीय संस्कृति में। और आज के समय में कहा कि खान पान बिगड़ता है तो खानदान बिगड़ता है, पहनावा ओढ़ावा बिगड़ता है तो लज्जा समाप्त हो जाती है। आज खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। क्या कारण रहा? तो बहुत कुछ कारण है। जो इस प्रकार की गंदगी भारतीय समाज में आ रही है कि व्यक्ति पाप को पाप ही नहीं मान रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या रहा? उसका मुख्य कारण दो ही कारण है आज के समय में। एक सह शिक्षा, को एजुकेशन, और दूसरा आज के समय में हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरी बेटी जॉब, सर्विस, नौकरी करे। पढ़ाई का उद्देश्य ही नौकरी हो गया। बच्ची पढ़ लिख कर छोटे से ही बाहर हो गई, कॉलेज भी बाहर हुई, नौकरी भी बाहर हो गई, और वहां पर क्या हो रहा है? भारतीय संस्कृति के नीति निर्धारक आज के समय में क्या कर रहे हैं? कानून बनाने वालों की कैसी विचारधारा हो गई? एक बात पढ़ने में आई, लिव इन रिलेशनशिप। कानून ने ही इसको मान्यता दे दी। लिव इन क्या है? पहले के समय में क्या इसको बोलते थे, और आज शादी को नहीं करो, किसी के साथ शादी जैसे संबंध बनाकर उसके साथ रहो। अब सोच लीजिए कि इस ऐसी विचारधारा, इसको कानून ही मान्यता दे रहा है, तो भारतीय संस्कृति का पतन नहीं होगा? सोच लो कि ऐसी स्थिति बन गई तो क्या होगा? क्या हम अपनी उस भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं? यदि भारतीय की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो एक हाई को और लिखा, कामना कहे। कामना क्या कह रही है आपसे? कामना कहे, काम ना रखो, काम ना रखो, काम राम से रखो। कामना कहे, काम ना रखो, काम राम से रखो। हम काम किससे रख रहे हैं? शरीर से काम रख रहे हैं। देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं? हमारी दृष्टि कैसी हो रही है? ये दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो बहुत कुछ काम बन सकता है। किससे? राम से। यदि राम से काम रखना है तो हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना ही होगा। एक सुख देव की कथा भागवत ग्रंथों में पढ़ने में आती है। सुखदेव महर्षि व्यास के पुत्र हुए हैं। कहा जाता है उनके बारे में कि जन्म से ही दिगंबर रहे, उन्होंने कभी कपड़े पहने ही नहीं। बैरागी जीव था, निकल रहा है तालाब के किनारे, महिला वर्ग स्नान आदि कर रहे हैं। उस सुखदेव अपने आप में लीन है, निकल गए। उन जो महिला वर्ग वहां पर स्नान कर रहा था, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लज्जा आदि का अनुभव नहीं हुआ। उन्हीं के पीछे उनके 60-65 साल के पिताजी का निकलना हुआ, और जैसे ही उनका निकलना हुआ, सब महिला वर्ग अपने कपड़े की दौड़ी और कपड़े से अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। जैसे ही उन व्यास जी ने बोला कि ऐसा क्यों, हमारा जवान पुत्र निकल गया, आप लोगों को इस प्रकार की लज्जा महसूस नहीं हुई? और
मैं निकलाऊं तो तुम्हें ऐसी लज्जा क्यों महसूस हुई? तो जो जवाब मिलता है जब वह होता है कि आपका पुत्र निकला, अपने आप में लीन था, उसकी नजरें थी ही नहीं, उसकी नजर व्यवस्थित थी, आपकी नजर व्यवस्थित नहीं थी, इसलिए हमें अपने आप को व्यवस्थित करने की जरूरत हो गई। अब सोच लो कि क्या आपकी नजर व्यवस्थित है? आप किसी महिला वर्ग को या महिला वर्ग किसी पुरुष वर्ग को किस दृष्टि से देखती है? यदि हमारी दृष्टि में पवित्रता रहेगी तो जीवन में पवित्रता रहेगी, और यदि हमारी दृष्टि में पवित्रता नहीं है तो बस काम भोग और बंध की कथा तो अनादिकाल से होती चली आ रही है, परंतु एकत्व वक्त की कथा बहुत दुर्लभ है, और एकत्व वक्त की कथा वही कर सकता है या वही उसी के अनुभव में आ सकती है जिसकी दृष्टि अपने आत्मा की ओर होगी। जिस व्यक्ति की दृष्टि अपनी आत्मा की ओर होगी, उस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत घटित होगा। तो जो बात हुई कि विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले होते हैं। सुदार संतोष व्रत को भी ब्रह्मचर्याणु व्रत की संज्ञा दी गई है, और वह व्रत किस लिए होता है? वह व्रत होता है कि अब धीरे धीरे हमें अपनी दृष्टि उस आत्म तत्व की ओर ले जानी है। एक भारतीय संस्कृति में श्लोक आता है, मात्रवत परदारेषु परदेव्यद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यन्ति सह पंडितः। जो पर स्त्री को मात्र माँ के समान दिखता है, जो पर द्रव्य को लोष्ट लकड़ी के समान दिखता है, और जो दूसरी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान देखता है, ऐसा ही व्यक्ति पंडित संज्ञा को प्राप्त होता है। अब सोच लीजिए कि हमारी दृष्टि में कितनी पवित्रता है। क्या हम अपनी दृष्टि को पवित्र नहीं कर सकते हैं? तो आज के समय में भी हम अपनी दृष्टि को पवित्र कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना होगा। जो बाह्य निमित्त हैं, गंदा साहित्य, गंदी पत्रिका आदि पढ़ना, किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखना, मोबाइल का दुरुपयोग करना और बहुत कुछ कारण हैं। यदि इनसे बच जाओगे तो अपने आप में सिमट जाओगे। अपने आप में सिमटना का ही नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसा व्रत आपको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।